दूर का वह खंडहर वीरान जो सुनसान है, शायरों की शायरी का ये ठिकाना ठीक है। और आंख से दिखता नहीं और अब सुना जाता नहीं, लगता है उनसे मिलन का वक्त अब नजदीक है। स्वस्थ हास्य के ठहाके लगा रहा है देश, और बहुत खूब है कार्यक्रम, बहुत खूब सैलेश। अरे वाह! कि दूर का वह खंडहर वीरान जो सुनसान है, दूर का वह खंडहर वीरान जो सुनसान है, शायरों की शायरी का ये ठिकाना ठीक है। और आंख से दिखता नहीं और अब सुना जाता नहीं, लगता है उनसे मिलन का वक्त अब नजदीक है। क्या बात है, वाह वाह वाह। हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। ओहो, वाह 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 कर लीजिए, पूरा आगे आपके लिए है। कि हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है, सूखे गोबर से तेरा वो सिर खुजाना याद है। सूखे गोबर से तेरा वो सिर खुजाना याद है। और गिर पड़ी थी जब गली में कूड़े के उस ढेर पर, ओहो, गिर पड़ी थी जब गली में कूड़े के उस ढेर पर, कुल बुलाते कीड़ों का कानों में जाना याद है। कुल बुलाते कीड़ों का कानों में जाना याद है। और था न मेरे पास कपड़ा मैं बड़ा मजबूर था, था न मेरे पास कपड़ा मैं बड़ा मजबूर था, बेशरम के पत्तों से मुंह पोछा जाना याद है। बेशरम के पत्तों से मुंह पोछा जाना याद है। और ये लाइनें सुनिए कि लग गई थी भीड़ जो भी था जहां वहीं रुक गया। कि लग गई थी भीड़ जो भी था जहां वहीं रुक गया। यूं शरे बाजार तेरा वो नहाना याद है। यूं शरे बाजार तेरा वो नहाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो लेकिन कभी कभी क्या होता है शैलेश भाई, ख्वाहिशें जो होती है जी, ये किसी की पूरी नहीं होती है। एक ख्वाहिश पूरी होती तो दूसरी आ जाती है। हाँ, तो पत्नी की ख्वाहिश क्या होती है जी, कि बीबी कहती है जानू काश तुम भी होते अंबानी। ओहो, बीबी कहती है जानू काश तुम भी होते अंबानी, बड़े अभिनेता और नेता हमारे घर भरते पानी। कि बीबी कहती है जानू काश तुम भी होते अंबानी, बड़े अभिनेता और नेता हमारे घर भरते पानी। और जहां पर हम खड़े होते वहीं से लाइन लग जाती, एक तरफ होते मनमोहन एक तरफ होते अडवाणी। एक तरफ होते मनमोहन एक तरफ होते अडवाणी। और आगे क्या कि न धरती पर कदम रखते करते बस सैर आसमानी। कि न धरती पर कदम रखते करते बस सैर आसमानी, किसी मन चाहे मॉडल को कहेंगे आ जाओ जॉनी। किसी मन चाहे मॉडल को कहेंगे आ जाओ जॉनी, न होगा वक्त मिलने का फकत इतना ही कह देती, जरा रुक जाओ मनमोहन जरा रुक जाओ अडवाणी। जरा रुक जाओ मनमोहन जरा रुक जाओ अडवाणी। पति जो होता है लेकिन पत्नी को समझाता है कितने प्यार से, देखिए कि ख्वाब तो ख्वाब होते हैं कि जैसे बुलबुला पानी। कि ख्वाब तो ख्वाब बस होते कि जैसे बुलबुला पानी, न तू टीना की जैसी है न मैं हूं कोई अंबानी। न तू टीना की जैसी है न मैं हूं कोई अंबानी। अरे भूख से तड़पेंगे बच्चे तो तेरा दिल भी रोएगा, न काम आएंगे मनमोहन न काम आएंगे अडवाणी। क्या बात है, न काम आएंगे मनमोहन न काम आएंगे अडवाणी। अंतिम लाइनें हैं, पति बोलता है कि तू ही हेमा तू ही रेखा तू ही इस दिल की है रानी। कि तू ही हेमा तू ही रेखा तू ही इस दिल की है रानी, तुझे मैं ला के पहनाऊंगा एक चूनर जो हो धानी, बनाया स्वर्ग इस घर को नहीं तेरा कोई सानी। अरे भाड़ में जाए सब दुनिया मैं राजा तू मेरी रानी। मैं राजा। काफी कुछ कहा गया जी। इस वाचिक परंपरा में 40 वर्ष से ऊपर का अनुभव, तो केवल 2 पंक्तियां इस कार्यक्रम के लिए देना चाहता हूं कि स्वस्थ हास्य के ठहाके लगा रहा है देश। स्वस्थ ऐसा वैसा नहीं, फूहड़ नहीं, स्वस्थ हास्य के ठहाके लगा रहा है देश, और बहुत खूब है कार्यक्रम, बहुत खूब सैलेश। अरे बहुत अच्छे।
पत्नी वतनी की बात कही तो अब मैं इस उम्र में तो यही कह सकता हूँ कि बनारस की सुबह जैसी लगती हो कभी, लखनऊ की सुहानी शाम लगती हो तुम। बनारस की सुबह जैसी लगती हो कभी, लखनऊ की सुहानी शाम लगती हो तुम। अर्थ धर्म काम मोक्ष सहज में देने वाली, घर बैठे बैठे चारों धाम लगती हो तुम। घर बैठे बैठे चारों धाम। अरे बारीक बात नौजवान बैठे हैं, बारीक बात कैसे समझ में आती है कि घर बैठे बैठे चारों धाम लगती हो तुम। मुझसे क्या चाहती हो समझ में आता नहीं। ये बारीक चीज। मुझसे क्या चाहती हो समझ में आता नहीं। होकर सकाम निष्काम लगती हो। होकर सकाम निष्काम लगती हो तुम। अरे स्पर्श करते ही सारा दर्द दूर होता, इसलिए मुझे झंडू बाम लगता। कुनकुनी धूप सी सवेरे लगी, सर्दी में शाम होते लगती भरी भरी रजाई हो। कुनकुनी धूप सी सवेरे लगी, सर्दी में शाम होते लगती भरी भरी रजाई हो। और गर्मी में डियर बियर जैसी लगती हो। गर्मी में डियर बियर जैसी लगती हो। लस्सी कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम या मलाई हो। लस्सी कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम या मलाई हो। घर में बताओ अब कैसे लगवाऊं एसी। तुम मुझे एसी से अधिक सुखदाई। तुम मुझे एसी से अधिक सुखदाई हो। और कई क्रम होते हैं, देश की बात चलती है, विकास की बात चलती है। छंद को मैं उस क्रम में जोड़ता हूं और फिर छंद पे आऊंगा कि देश के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, शांति के प्रयास के लिए, नित नए उत्थान के लिए, आन बान शान के लिए, सारे भेदभाव छोड़कर, आपसी तनाव छोड़कर सिर्फ एक काम कीजिए, शेर छाप बीड़ी पी। बिना त्याग के कुछ नहीं होगा। नहीं होगा सर। नहीं। और कम से कम महापुरुषों का अनुकरण करना चाहिए। तब मेरे को याद आता है कि गांधी जी का वस्त्र त्याग देख त्याग भावना के, तुझ में भी सुंदर विचार जागे मल्लिका। गांधी जी का वस्त्र त्याग देख त्याग भावना के, तुझ में भी सुंदर विचार जागे मल्लिका। गांधी जी में तुझ में है बुनियादी फर्क वैसे, पर वस्त्र त्याग में दोनों समान लागे। गांधी जी में तुझ में है बुनियादी फर्क वैसे, वस्त्र त्याग में दोनों समान लागे मल्लिका। पुरुष त्यागे तो त्यागे, पर तू तो महिला थी, निकल गई गांधी से काफी आगे मल्लिका। निकल गई गांधी से काफी आगे मल्लिका। और देश के लिए गांधी ने वस्त्र त्यागे, पर तूने इन देशवासियों के लिए वस्त्र त्यागे। हम अपने वातावरण को देखते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है। एक बहुत संक्षिप्तता में बताना चाहता हूं कि एक अधेड़ महिला ने बस में सफर करते हुए अपने सामने एक खूबसूरत नौजवान देखकर पर्स से निकाल कर फटाफट ऊंटों पर लिपस्टिक लगाई। हम समझ गए कि वसंत ऋतु आई।